बवाल के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। मकबरा मंदिर विवाद के बाद में पुलिस प्रशासन इस समय हाई अलर्ट पर है। पुलिस की ओर से उत्पात करने पर कड़े एक्शन की चेतावनी जारी कर दी गई है। कल तस्वीरें आपने देखी थी कि फतेहपुर के इस मकबरे में किस तरीके से हिंदू संगठन के लोग भी इसमें दाखिल हुए थे और वहां भगवा झंडा लहराया गया था। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष के लोग लाठी डंडों के साथ पहुंचे हुए थे, जो माहौल खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि अभी तक 150 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ में एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज हो चुकी है, दोनों ही पक्षों की ओर से। फोटो वीडियो से आरोपियों की पहचान इस समय की जा रही है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें। फतेहपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। मकबरा और मंदिर विवाद अब लगातार उसे नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। ये कल की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। विवाद के बाद अब इलाके में तनाव का माहौल देखा जा रहा है। कल हिंदू संगठन को लोग यहां पहुंचे हुए थे झंडा फहराने के लिए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में कल मकबरे को लेकर जो पूरा विवाद हुआ, उसके बाद आज के दिन शांति व्यवस्था बनी हुई है। भारी पुलिस बंदोबस्त मकबरे और उसके आसपास देखने को मिल रहा है। कल से ही सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे, लेकिन जिस तरीके की भीड़ कल यहाँ पर उमड़ी और हो हंगामा हुआ, उसके बाद आज और ज्यादा थानों से पुलिस बुलाई गई है। आप देखेंगे भारी पुलिस बंदोबस्त मकबरे के दरवाजे और आसपास के हिस्से पर दिखाई दे रहा है। कई लेयर की बल्लियां लगाकर एंट्री के जो पॉइंट्स है, एग्जिट के जो पॉइंट्स है, उन्हें बैरिकेड कर दिया गया है। आप देखेंगे डबल लेयर यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो भीड़ अगर इकट्ठी होती है तो उसे दूर ही रोका जा सके। सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी है जो इस मकबरे के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। कल के दिन जिस तरीके का हो हंगामा हुआ, हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई और तमाम हिंदू संगठन जो ये आरोप और दावा करते रहे हैं कि ये मकबरा ना होकर एक मंदिर है, उनकी तरफ से कल यहाँ तोड़फोड़ भी की गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पथराव भी किया और उस तमाम विवाद की तस्वीर के बीच में आज के दिन यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। तो पुलिस की ओर से एक्शन का दावा यहां लगातार किया जा रहा है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाते हैं। माहौल बिगाड़ने और तनाव फैलाने वालों पर एक्शन की बात पुलिस की ओर से कही गई है कि जो भी तनाव फैलाएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें 150 से ज्यादा अज्ञात जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 10 नामजद हैं और 150 अज्ञात उपद्रवी हैं जिनके खिलाफ में ये केस अभी तक दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से वो स्थिति को अनियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, मजार के पास भारी पुलिस बल की तैनाती है, जो आप देख भी सकते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में भारी पुलिस बल ने घेर रखा है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल कल देखा गया था, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल फतेहपुर में तनावपूर्ण शांति है, तनाव का माहौल है, लेकिन चीजें अंडर कंट्रोल हैं। तनाव को देखते हुए 10 थाने की जो फोर्सेज हैं वहां पर लगा दी गई हैं, ताकि स्थिति अगर खराब होती है तो उसे नियंत्रित की जा सके। 6 जिलों के बड़े पुलिस अधिकारी इस समय फतेहपुर में मौजूद हैं। अगर कोई भी ऐसी स्थिति पैदा होती है एक्शन लेने के लिए 6 जिलों के ये बड़े अधिकारी हैं इस वक्त जो सीधे तौर पर वहां पर मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, और ग्राउंड पर ही रिपब्लिक भारत की टीम भी अजय इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या तस्वीर है? कल जो इस समय का दृश्य था वो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण था, दोनों ही पक्ष बहुत बेहद गुस्से में पहुंचे हुए थे। अभी किस तरीके के हालात हैं? बिल्कुल, कल के दिन जो हो हंगामा, जो तस्वीरें हमने तोड़फोड़ की देखी, उसके बाद इस समय आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, जो इस समय यहाँ पर विवादित शांति देखने को है मिल रही, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम पुलिस की गाड़ियां, सैकड़ों तो पुलिस की और प्रशासन की गाड़ियां मौजूद हैं, और अब उन गलियों को दिखाते हैं जिन गलियों से पहले तो भीड़ अंदर आती है और फिर इस भीड़ के साथ पत्थरबाज जो थे वो भी इन्हीं गलियों से होते हुए, और ठीक अब हम मकबरे की तरफ आगे बढ़ेंगे और आपको मकबरा दिखाते हुए पूरी कहानी भी बताएंगे कि क्या कल कुछ हुआ और किस तरीके से पूरा वो विवाद यहां पर हुआ था। इन्हीं रास्तों से होते हुए तमाम जो हिंदू पक्ष के लोग थे, पहले तो बात की गई थी कि साफ सफाई की जाएगी, उस उद्देश्य के संग आगे बढ़े, और देखिए किस तरीके से कल यहां पर वो पूरा विवाद हुआ। गलियों से निकलकर फिर लोगों ने पत्थरबाजी की और हो हंगामे के बीच में इसी मकबरे पर पहुंचकर वो पूरा कल के दिन विवाद की तस्वीर हमने देखी। और अब भारी पुलिस बंदोबस्त है, हजारों पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं और अलग अलग हिस्सों में, ना केवल मकबरे के अगल बगल बल्कि जो गलियां इस रास्ते पर आती है वहां भी बैरिकेडिंग करके रास्ते को रोका गया है। शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से इस समय इस इलाके में बनी हुई है।
बिल्कुल अजय, जैसा आप कह रहे हैं कि तनावपूर्ण शांति का माहौल इस समय यहाँ जरूर देखा जा रहा है, स्थिति नियंत्रित है, लेकिन पुलिस फोर्स यहाँ फुल एक्शन मोड में है। उसने साफ तौर पर कह दिया है कि कैसे अगर कोई भी उपद्रवी यहाँ पर उपद्रव मचाने की कोशिश करते हैं तो एक्शन लिया जाएगा। अब ये बवाल है क्यों, ये जान लीजिए। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ये ईदगाह नहीं बल्कि मकबरा जो बताया जा रहा है वो मकबरा नहीं है बल्कि ठाकुर जी का मंदिर है। ये साफ तौर पर हिंदू पक्ष दावा करता हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ उनका कहना है कि मकबरे में कमल के निशान और त्रिशूल के निशान हैं और ये इस बात का प्रमाण है, इस बात का सबूत है कि यहां पर मंदिर था, ये मकबरा नहीं है। और मंदिर को तोड़कर यहां मकबरा बनाया गया है क्योंकि वहां त्रिशूल और फूल के निशान हैं जो मंदिर में ही मिलते हैं। ठाकुर जी यानी कि भगवान कृष्ण का 1000 साल पुराना ये मंदिर है, ये सीधे हिंदू पक्ष कह रहा है। और मंदिर पर अवैध तरीके से कब्जा सनातनी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह हमारी आस्था का सवाल है। हिंदू पक्ष की ओर से दावा ठोका गया है और हम हर हाल में यहां पूजा पाठ करके रहेंगे। हिंदू पक्ष इस बात पर अड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जन्माष्टमी से पहले हमने यहां साफ सफाई का ऐलान किया है। ये कल जब हिंदू पक्ष के लोग पहुंचे थे उनका ये कहना था कि हम यहां जन्माष्टमी से पहले साफ सफाई करेंगे। प्रशासन ने जबरन कार्रवाई की इसलिए तोड़फोड़ हुई, ये हिंदू पक्ष का दावा है। अब मुस्लिम पक्ष आखिरकार क्या दावा कर रहा है वो भी जान लीजिए। फतेहपुर के आबू नगर की ईदगाह से हमारी आस्था है, मुस्लिम पक्ष भी अपनी आस्था की बात कर रहा है। इस ईदगाह में नवाब अब्दुल समद का मकबरा है जो इस समय ये बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये पूरी की पूरी इमारत बनी है। ये मकबरा कोई आज का नहीं है, करीब 200 साल पुराना है। ये मुस्लिम पक्ष अपनी ओर से दावा कर रहा है। सरकारी दस्तावेजों का भी जिक्र किया गया है। बताया जा रहा है कि 753 नंबर खतौनी में ये जमीन दर्ज की गई है जिस पर मकबरा बना हुआ है। कुछ संगठनों ने इसकी खुदाई का भी ऐलान कर दिया है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है और मुस्लिम पक्ष इस बात को लेकर परेशान है। ठाकुर जी का मंदिर कहकर एक तमाशा करने की कोशिश की जा रही है। यह मुस्लिम पक्ष आरोप लगा रहा है कि सिर्फ मंदिर बताकर तमाशा किया जा रहा है। फतेहपुर के माहौल को खराब करने की कोशिश दूसरा पक्ष कर रहा है। ये मुस्लिम पक्ष के दावे हैं, हिंदू पक्ष के दावे हैं, दोनों आपने सुने। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है लेकिन कार्रवाई के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है अगर कोई भी ऐसे हालात बनते हैं। इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। फतेहपुर मकबरे में बवाल। मकबरे में भगवा झंडा। भगवा झंडे से भड़का मुस्लिम समुदाय। मंदिर मकबरे बवाल पर पत्थरबाजी। 10 थानों की पुलिस ने संभाला मोर्चा। बवाल के बाद सियासी उबाल। यूपी के फतेहपुर में हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं और निशाने पर है नवाब अबू समद का मकबरा, जिसे हिंदू संगठन ठाकुर जी का एक प्राचीन मंदिर बता रहा है। हिंदू संगठनों का दावा है कि नवाब अबू समद का मकबरा ठाकुर जी के एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। वहीं मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के दावों को गलत बता रहा है। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि हिंदू संगठन के लोगों ने न केवल मकबरे पर भगवा झंडा लहराया बल्कि मकबरे में तोड़फोड़ भी की और फिर देखते ही देखते बवाल बढ़ गया। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष मरने मारने पर उतारू हो गया और फिर शुरू हुई जमकर पत्थरबाजी। बवाल इतना बढ़ गया कि इसे कंट्रोल करने के लिए 10 थानों की पुलिस बुलानी पड़ी। फिलहाल हालात काबू में है और पुलिस का कहना है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ उनको जो है तुरंत वापस कर दिया। हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। फिलहाल अभी की क्या स्थिति है? अभी आप खुद देख रहे हैं कि अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ फोर्स का पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध है और मजिस्ट्रेट है
और बाकी लोग यहाँ पे शांति के। अभी अलग अलग समुदाय से काफ़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन एक एक करके उनसे सबसे बात की गई। उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। पुलिस प्रशासन भले ही हालात पर काबू होने का दावा कर रहा हो, लेकिन बवाल बढ़ने और हालात खराब होने के आरोप पुलिस प्रशासन पर ही लग रहे हैं। लाइन ऑर्डर तो आपको मालूम है कि ये प्रशासन ही देखता है। जब हम उनके पास गए तो उनको बैठक करनी चाहिए थी, क्यों नहीं किया? मैंने सुबह एसपी से बात भी किया कि भाई मैंने आपसे 7 बजे कहा, आपने 7 बजे क्यों नहीं बुलाया? मैंने जिलाधिकारी को बताया, उनके दिमाग में थी, पहले भी रहती थी, कि जो मुलायम सिंह की सरकार थी वह गोली चलवाती थी। उनको यह नहीं मालूम कि ये योगी जी की सरकार है और यह सनातनियों की सरकार है। यह मेरा कोई आह्वान नहीं था, यह सनातनियों का जन आक्रोश था। मैं तो वहाँ तक जा भी नहीं पाया, पहुँच भी नहीं पाया। लोग कैसे पहुँच गए मुझे समझ में नहीं आता। बवाल के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस पूरे मामले पर प्रशासन की कड़ी नजर है। चूंकि मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस मुद्दे ने फतेहपुर के धार्मिक और सामाजिक माहौल को गरमा दिया है और इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।